नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो स्टार्ट करेंगे हम लोग वो 196 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। फिर ठीक है, तो हमारा जो है 195 नंबर तक अभी तक कंप्लीट हो चुका है। कहाँ तक? 195 नंबर तक। जो भी साथी नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं, ठीक है। और जिसमें कि सिंप्लीफिकेशन 2022 के ग्रुप डी के एग्जाम में जो भी सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से क्वेश्चन आया था वो सभी क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। तो टोटल 277 क्वेश्चन है, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक 195 क्वेश्चन कर लिया है। और रही बात चैप्टर वाइज का, तो चैप्टर में हम लोगों ने नंबर सिस्टम और एलसीएम एंड एचसीएफ को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो अब हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन कंटिन्यू है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा कि इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है? इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए? देखिए, वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। वैल्यू पुटिंग जो मन सो, लेकिन वैल्यू पुटिंग की जगह तो ए बी और सी का मान रखना पड़ेगा, साथ ही साथ एक्स का भी मान रखना पड़ेगा। तो उस तरीक़ा से बना सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक आसान चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। क्या आप लोगों को बताएं, अगर आधार सेम हो भाग में पावर घट जाता है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो एक्स पे पावर हो जाएगा बी माइनस सी, ठीक है। और इस पे पहले से है बी प्लस सी, तो गुना कर देंगे तो इस पे पहले से है बी प्लस सी। ये सभी लिखने का नहीं था, डायरेक्ट बोलते कि ये दोनों मिल हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे क्या होगा, अगर मानिए पावर पे पावर हो तो गुना हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, मतलब बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सेम इसी तरह से गुना जो आगे है वो एक्स पे पावर क्या है, सी माइनस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी माइनस ए। और इस पे जो है पहले से हमारा क्या है, सी प्लस ए है। क्या है? सी प्लस ए है। सेम इसी तरीके से इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही ना होगा गुना। अब कर लेते हैं हम लोग ये एक्स बटा एक्स, वही चीज़ है। तो क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा गुना एक्स पे पावर हो जाएगा ए माइनस बी, और इस पूरे पे पावर जो होगा वो होगा ए प्लस बी, ठीक है। क्या होगा? ए प्लस बी। इसको गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स पे पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल ये जो तरीका है इतना नहीं लिखने का, तरीका बनाना एग्जाम में यही है। वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हैं, बनाना यही है। लेकिन वैल्यू पुटिंग के अलावा अगर बनाना चाहते हैं तो, लेकिन ये इतना करने का नहीं था ना, इतना करने का था। इसके बाद जो स्टेप आएगा वो करने का था, जो कि डायरेक्टली आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। वो कैसे, वो भी देखने के लिए सिखाएंगे। अब देखिए, आधार क्या है, सभी का सेम है। अगर आधार सेम हो तो आप लोग को बताएं गुना में पावर जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिए। बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसमें है, इसमें जोड़ देंगे। इसमें क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसमें है, इसमें जोड़ देंगे। इसमें क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही था ना, जोड़ दीजिए सबको। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। जो हमारा बच गया वो एक्स पे पावर 0 बच गया। और एक्स पे पावर 0 का जो मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है? एक्स पे पावर 0 का जो मान होता है वो 1 होता है। मतलब ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना करना बिल्कुल सही नहीं है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहीं पे आप लोग कर सकते हैं बी माइनस सी, यहाँ पे है बी प्लस सी, मतलब एक्स पे पावर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर गुना है मतलब इसका पावर जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आधार सेम है। तो यहाँ पे होगा क्या, पहले ये देख लीजिए। यहाँ सी माइनस है, यहाँ सी प्लस है, मतलब ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहीं कर देंगे। क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर वही चीज़, आधार सेम है मतलब गुना में है, पावर जोड़ देंगे। तो पहले यहाँ का कर लेते हैं ए माइनस बी गुना ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस ए, यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिख दिए हैं, यहाँ ये हो जाता। फिर क्या आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस देखिए आंसर आ चुका है ना आप लोगों के सामने। अभी तुम बताइए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, सी स्क्वायर से सी गया, ए से ए स्क्वायर गया, तो बच्चा क्या, एक्स पावर 0 जिसका कि मान 1 होता है। तो एग्जाम में इतना कर दिए तो आप लोग काफ़ी हद तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। और दूसरा तरीका तीसरा तरीका, ये तो वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? वैल्यू पुटिंग मेथड आप लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ क्लियर होगा। वैल्यू पुटिंग आप लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बाकी अदरवाइज आप लोगों के पास दो तरीका है, एक ही, दोनों एक ही है। तो इसको हम शॉर्ट वाइज लिखिए और इसको हम थोड़ा सा आप लोगों को लिख के समझाना था ना, यहाँ पे समझा दिए। फिर एग्जाम में कैसे करना है तो उसके लिए आप लोगों को ये चीज़ बता दी है। उम्मीद करते हैं एक एक चीज़ क्लियर होगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 197 है, यदि इतना तो के का मान ज्ञात करना है। सबसे पहला बात, यदि आधार सेम हो तो गुना में पावर जोड़ देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब गुना का सिंबल होगा। तो आधार तो सेम है, यहाँ भी -7, यहाँ भी -7। आधार सेम है तो घात को जोड़ देंगे। तो घात को जोड़ेंगे तो हमारा -7 पे पावर क्या बचेगा,
और 2k+1, इसमें जोड़ देंगे +5, बराबर हो जाएगा -7 पे पावर कितना हो जाएगा 12। अब देखिए आप लोगों को समझाए हुए हैं कि यदि आधार सेम हो और बराबर का साइन हो तो घात को इक्वल कर लीजिए। तो 2k 5 1 6 +6 बराबर कितना हो जाएगा 12। इसको करेंगे तो 2k बराबर कितना हो जाएगा 6, इधर प्लस उधर जाके माइनस, तो 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, तो k का जो मान आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ये 5/9/2022 की शिफ्ट तो सेकेंड में पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, आप लोग पूछते नहीं हैं, ठीक है। अगर अच्छी बात है अगर समझ में आ जाता है तो। फिर भी अगर कोई डाउट हो, आप लोग अगर मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो ज़रूर क्वेश्चन ऐसा रहता होगा कि डाउट होता होगा, तो उस क्वेश्चन को भी कमेंट कीजिए, हम बताने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग कमेंट कीजिए, क्वेश्चन को टाइप तो कर सकते हैं ना, क्वेश्चन टाइप जैसा फ़ोटो भेजना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन को टाइप भी किया जाता है, तो उस चीज़ को आप कर सकते हैं। इतना तो उम्मीद कर सकते हैं आप लोगों से, इतना तो आता ही होगा आप लोगों को। अगर बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं बने तो हम बार बार रिपीट करते हैं कि टाइप करके क्वेश्चन को पूछना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं 198 नंबर क्वेश्चन। 198 में क्या किया जाए, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में यहाँ तो 2 गो था, तो यहाँ पर तब एक गो है, तो इसको शॉर्ट तरीका से निकाल सकते हैं, जो कि अभी शॉर्ट तरीका समझाए हैं। लेकिन यहाँ पे तो गुना नहीं है, तो आखिर किया जाए, तो वही चीज़ हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो डायरेक्टली देखिए, अगर आप लोगों को पता है कि पावर पे पावर हो तो गुना हो जाता है। तो चलिए, तो यहाँ हो जाएगा AC, यहाँ हो जाएगा BC, हो जाएगा, होगा ना। कैसे देखिए, ये C यहाँ भी आ जाएगा, ये C अगर यहाँ से ख़त्म करेंगे तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अगर A यहाँ से ख़त्म करें तो यहाँ भी A होगा, यहाँ भी A होगा। B यहाँ से ख़त्म करें तो यहाँ भी B होगा, यहाँ भी B होगा। और आधार सेम हो तो भाग में घट जाता है पावर, तो घट के कितना हो जाएगा, x पे पावर हो जाएगा, x पे पावर हो जाएगा AC - BC। अब गुना है तो पावर सबका जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे, इसका इस दोनों का पावर, इसका है कितना, तो ये तो भाग में है तो पहले दोनों का पावर घटेगा, x पे पावर क्या हो जाएगा BA - CA, तो इसमें जोड़ेंगे BA - CA। ये चीज़ पीछे इस क्वेश्चन में आप लोगों को हम क्लियर कर चुके हैं क्या कर रहे हैं। जो विद्यार्थी नए हैं जाके देख लीजिए। यदि PDF चाहिए तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। इसमें जोड़ देंगे, तो इसका x पावर कितना है यहाँ पे BC - AB, ठीक है। तो BC - AB, तो BC - AB ये चीज़ होगा। देखिए तो कुछ कटने वाला है क्या, BC से BC ख़त्म, BA से BA ख़त्म, वही AB BA के हैं, CA से CA ख़त्म, तो x पे पावर क्या बच गया 0। x पे पावर 0 का मान 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। तो ऑप्शन C हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन C। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 199 नंबर। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। निकटतम लगभग मान को दर्शा रहा है, ऑप्शन भी निकटतम ही लगभग मान है, तो हम लोग जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो भी लगभग मान के ही सॉल्व करेंगे। तो 10/25 का वर्गमूल नहीं जानते हैं, हाँ, लेकिन मेरे भाई 10/24 का जानते हैं। देखिए 10/25 का तो नहीं जानते हैं, लेकिन 10/24 का जानते हैं कि 32 होता है। कितना होता है, तो इसका लिख लेंगे, अप्रॉक्स ही तो लिखना है, तो 32 हो जाएगा प्लस 98 है तो अच्छा 98 को क्यों लिखे, यहाँ तो काट सकते हैं, 14 7 98, फिर 7 चौके 28 माइनस, अब क्या है 170। 170 का तो नहीं जानते हैं, हाँ, लेकिन 169, अगर 170 नहीं यहाँ पे 169 रहता तो जानते से 13 होता है, तो वही लिख देंगे 13 ही। अप्रॉक्सी तो बनाना है, सॉल्व कीजिए पहले इस दोनों को कर लीजिए सॉल्व, तो हो जाएगा 5 और 1 15, तो इसमें 15 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 32, 5 37, 10 47, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अप्रॉक्स वैल्यू जो आ रहा है वो हमारा 47 आ रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत तो ज़रूर पूछें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। PDF चाहिए, PDF तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। चलिए कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 200 है, ठीक है। यदि आप लोग चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं 2022 की ग्रुप डी के एग्ज़ाम का। LCM भी ख़त्म हो चुका है, LCM एंड SCF, अब सिंप्लीफिकेशन चल रहा है जिसका कि 20वां पार्ट है, ठीक है। ये सब कंप्लीट हो चुका है। और वीडियो की बात करें तो वीडियो का ये हमारा
कि कौन सा पार्ट है, देख सकते हैं आप लोग 43वां पार्ट है। लेकिन सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर का बात करें 2022 के लिए तो ये 20वां पार्ट है। 2022 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आया था उसका सिंप्लीफिकेशन का ये 20वां पार्ट है और ये 43वां पार्ट है इसके पूरा ओवरऑल सभी चैप्टर मिला के। अब चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। यहाँ सी एंड डी रूल भी लगा सकते हैं। अब बच्चा पूछेगा कि सी एंड डी रूल क्या होता है, वो तो चाहोगा कि नया ही सुना होगा सी एंड डी रूल, या इससे पहले भी हम एक दिन क्लास में बोले थे लेकिन बताए नहीं थे उसमें। तो देखते हैं सी एंड डी रूल लगेगा, डायरेक्ट मान पुट कर सकते हैं आप लोग। डायरेक्टली मान पुट किया जाए तो उसे भी आंसर आ सकता है क्योंकि अनुपात ही तो निकालना है यहाँ भी, और यहाँ भी अनुपात दिया है। तो सॉल्व कर लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। हमें दिया है 1.5x बराबर 0.02 यही दिया हुआ है, ठीक है। इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ 10, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। अच्छा कुछ कटेगा क्या, 1 10 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा x बटा बाई बराबर कितना हो जाएगा, बाई उधर चला गया तो इधर क्या बचा सिर्फ 1, तो 1 बटा 15 × 5 = 75, ठीक है। अनुपात ही निकालना है तो डायरेक्टली हम रख देंगे x का मान 1 और बाई का मान 75 बिना सी एन डी रूल लगाए। सी एन डी रूल जो क्लास 12th में है वो नहीं है, ठीक है। सी एन डी रूल नहीं, सी एन डी क्लास 12th में ना वो नहीं, सी एन डी रूल आता है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। अभी डायरेक्टली मान बैठा लीजिए तो 1 बटा, अच्छा 1 बटा क्या है, इसको ऊपर ही नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 में हम इस दोनों से भाग दे रहे हैं, भाग ही हुआ ना ये, तो पलट देंगे तो इसको डायरेक्टली हम बोल सकते हैं बाई माइनस एक्स बटा बाई प्लस एक्स, ये हमें ज्ञात करना है। तो बाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, बाई 75 में से 1 गया तो 74, और 75 1 76 हो गया। इसको कर लीजिए सॉल्व, इसको करेंगे तो 2 3 6 2 7 14, 2 3 6 2 8 16। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 37/38 कितना हो जाएगा 37/38। कोई ऑप्शन में नहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये मान क्यों रख के आंसर निकाल सकते हैं, तो इसलिए निकाल सकते हैं कि यहाँ भी अनुपात ही निकालना था। मानिए कोई ज़्यादा विद्वान हुआ गणित का तो उसके लिए कुछ होगा कि नौटंकी बाज विद्वान है एक ही बोलेगा कि अनुपात मानना है। अरे भाई अनुपात भी मानेंगे तो कट ही जाएगा ना बाद में, इसीलिए जब भी अनुपात दिया हो, अनुपात और अनुपात में ही निकालना हो तो ज़रूरी नहीं है कि लगाने का, डायरेक्टली हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 201 नंबर। सेम वही है, वैल्यू पुटिंग लगा दें क्या। अब देखिए 3 अभी तक हो चुका है। पहला जो क्वेश्चन था उसमें आप लोगों को हम समझाए थे जो थोड़ा बेसिक से था, फिर इसी को डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं वो समझाए। दूसरा जो ऐसा क्वेश्चन आया उसमें आप लोगों को हम डायरेक्टली ही बता दिए लगा के यहाँ पे, ठीक है। इसका PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। अब आ गया है कि तो एक वैल्यू पुटिंग भी समझा देते हैं, क्या वैल्यू पुटिंग। तो चलिए भी वैल्यू पुटिंग कितना पुट करने का मन है आप लोगों को बताइए। तो अगर नहीं बताइएगा तो हम लोग रख देते हैं बाई का भी मान 1 रख लेते हैं, ठीक है। और किसका रख लें, ए का भी मान 1 रख लीजिए, बी का भी मान 1 रख लीजिए, सी का भी मान 1 रख लीजिए। इतना ये नहीं, सब का मान 1 रख लेते हैं। बस नीचे में 0 का फॉर्म नहीं आना चाहिए, ठीक है, नीचे में 0 का रूप नहीं बनना चाहिए, रख लेते हैं। या फिर किसी का मन करे नहीं बाई एक समीकरण है तो चलिए एक बाई का मान नहीं पुट करते हैं। जितना वेरिएबल रहता है, जैसे इसमें जितना समीकरण है और वेरिएबल है उस पर डिपेंड करता है कि हम कितना चीज़ का मान रखेंगे। तो इसमें तो समीकरण एक को नहीं दिया है, सिर्फ इसका मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से कैसे बनाएंगे तो वो देखिएगा। हम एक बाई ही छोड़ देते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ मानिए ये भी, अच्छा एक भी रख लेते हैं, क्या दिक्कत है मेरे भाई, रख लो ना, एक ही रख लेते हैं। तो 1 रख लेंगे तो क्या होगा, ये 1 1 1 2, 1 का स्क्वायर 1 गुना, ये पूरा 1 हो जाएगा ना। ये चीज़ क्लियर है, नहीं है क्लियर तो मैं फिर से समझा रहा हूँ। 1 यहाँ भी 1 और 1 1 1 2, तो ये भी 1 पे पावर 2 बटा 1 पे पावर 2, तो ये तो 1 ही हो जाएगा क्योंकि 1 है। यहाँ भी 1 पे पावर 2 बटा 1 पे पावर 2, तो ये भी 1 पे पावर 2 1, तो इसका गुना करेंगे तो 1 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो वैल्यू पुटिंग इस तरीक़ा से बना सकते हैं। कोई विद्यार्थी बोलेगा नहीं हम नहीं रखेंगे बाई का मान, हम सिर्फ रखना चाहते हैं ABC का मान, ठीक है मेरे भाई, तुम वही रखो। तो वो भी रख के दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। जिसके लिए जो रखना चाहता है मैं उसके लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं उस चीज़ को डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। बाई का मान रखना है, तो बाई
बाई ही रखना है। तो इसका मान 1 1 2 रख लिए, इसका भी मान 2 हो जाएगा, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2। ये तो कट ही जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। कितना बच गया? तो ये जो पूरा को सॉल्व किए तो हमारा कितना आ गया वो आप लोगों के सामने है कि हमारा जो इसका आंसर आ चुका है डायरेक्टली बिना ये रखें, इसको नहीं रखें, बाई का मान नहीं रखें है ना, तो इतना रखते ही हमारा जो मान आ गया है वो आंसर वो 1 आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं अगर एक मान नहीं भी रखे तो आंसर हमारा एक हद तक निकल ही जा रहा है। ठीक है, कितना आ गया आंसर? 1 आ गया। उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसा है कि 1 का मान मत रखिए, बाकी बात का रख लीजिए तो देखने को आंसर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 202 सॉरी। बहुत जल्द आप लोगों के सामने चैप्टर कंप्लीट होके तैयार होगा। उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन को ख़त्म कर लेंगे। फ्रैक्शन में 60 से 70 क्वेश्चन ही है। उसके बाद फटाक से स्टार्ट कर लेंगे हम लोग परसेंटेज। उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ क्लियर होगा। नंबर सिस्टम आप लोग जाके देख लीजिए, अगर नहीं देखें नए हैं तो LCM एंड SCF भी जाके देख लीजिए, और सिंप्लीफिकेशन का भी 20वां पार्ट है। इससे पहले बहुत सारा पार्ट हो चुका है, जाके देखिए। 202 नंबर का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना? इससे पहले कितना क्वेश्चन हो गया होगा। चलिए, हमें इसका मान याद करना है। तो देखिए मान याद करना है, इसको काट सकते हैं क्या 23 बार में, क्योंकि 23 का स्क्वायर होता है। अब आ गया 23 गुना कितना 23, इकाई अंक पे बना सकते हैं क्वेश्चन को। 23 गुना 61 है ना, 23 23 इंटू गुना 61 माइनस 1403। अच्छा, इकाई अंक देखिए सबका अलग अलग है, छोटा मान है, इकाई अंक पे सॉल्व हो सकता है, तो क्यों हम गुना करेंगे? तो इसको करेंगे तो इकाई अंक पे 3 आएगा, यहाँ भी इकाई अंक पे 3 है, तो 3 में इकाई अंक इकाई अंक पे 0 आएगा। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन में 0 है, मतलब ये सेम ही आ जाएगा लगता है। ये भी 1403 आ जाएगा, ये भी 1403 है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ये सभी चीज़ बहुत आसान क्वेश्चन है। इकाई अंक पे क्यों गुना करना है? इसको गुना करने में टाइम जाएगा, तो गुना तो नहीं करना है, तो हमें इस प्रकार से ही क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 203। क्या वैल्यू पुटिंग लगा दें? आप बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल 100%, तो लगा लेते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ ध्यान रहे कि वैल्यू पुटिंग लगाने से पहले क्वेश्चन को देखना ज़रूरी है कि चलिए इतना है, यहाँ पे इतना है, गुना इतना, इस पूरे में गुना हो रहा है इतना का, ये है क्या? इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी चीज़ पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो ये 1 घटा 1, 1 में से गया 0, मतलब इस पूरे में गुना कर देंगे 0 का। तो कोई भी चीज़ में 0 से गुना करते तो उसका आंसर 0 होता है। तो क्यों वैल्यू पुटिंग लगा के दिमाग ख़राब करें? तो हमारा तो तुरंत आंसर हो गया, आ गया। इसी का तो मान याद करना था, तो ये 0 और 0 से इस पूरे में गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, आज की आज ज्वाइन होइए, डेली का डेली PDF मिल रहा है। अब कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 204। इसका क्या करना है? मान याद करना है। तो मान तो निकाल लेंगे, लेकिन कुछ गुना ही करना पड़ेगा, या कुछ करें एक्स्ट्रा चीज़, गुना ही करना पड़ेगा। तो आसान है गुना करना, 5 से ही करना है ना। अब विद्यार्थी बोलेगा सर आप दशमलव नहीं देख रहे हैं। मेरे भाई तुम भी मत देखो, 106 को 5 से कर लो तो 105 500 6 25 30 तो आ जाएगा 530। अब देखना है गुना कर लिए ना, अब देखना है दशमलव को। अब क्या देखेंगे कि यहाँ पे 1 अंक के बाद है दशमलव, यहाँ पे 1 अंक के बाद है, तो हम लोग जो गुना किए उसमें दे देंगे दशमलव 2 अंक के बाद। कहाँ से? पीछे से दशमलव हम लोग दे देंगे 2 अंक के बाद। अबे यार 2 अंक के बाद मतलब यहाँ पे दे दिए दशमलव। ठीक है, घटा इसको कर लीजिए, 14 दूना 28, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 0.28 हो जाएगा। इसमें भाग कर देंगे 0.4 से, कितना 0.4 से, तो कर दीजिए। तो इसको घटा लीजिए ना, 5.3 में 0.28 को घटाना है, 0 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, डायरेक्टली समझ लीजिए 5.02 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5.02, 5.02 और नीचे में आ जाएगा 0.4। एक चीज़ और देखिए कि इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ 1 0, अबे यार यहाँ पे 1 0, और इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 2 0 आएगा। ओके है, ओके में 1 0 से 1 0 गया, 4 से इसको भाग कर लीजिए, 4 4 हो गया, 4 4 लगा दिए हम एक बार में, 1 और 0, 4 दूना 8, 2 और 0 देंगे तो 4 5 20। ठीक है, ठीक है ना, 4 4
4 का 4 1 और 0, 4 दूना 8 2 और 0, 4 दूना 8 4 5 20, फिर से आ जाएगा 0.5 और फिर भाग दे रहे हैं, एक 10 से भी भाग देंगे तो दशमलव हमारा आ जाएगा 12.55 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था और 10 से भाग करेंगे फिर दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा तो 12.55 नहीं है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो गया 204 का 12.55। अब हम लोग कर लेते हैं 205 नंबर क्वेश्चन। तो देखिएगा 205 नंबर, अब कर लेते हैं हम लोग 205 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 200 से इसका क्या है कि इतना का सरलीकरण रूप लिखिए। अरे मेरे भाई, ये सब तो आप तो फटाफट आप लोग उड़ा सकते हैं। -5 है, ये प्लस ए सेम घात लेना है क्योंकि भाग कर रहे हैं, तो ए पे पावर कितना हो जाएगा 10, ये है समझिएगा 10, और भाग में पावर घटते हैं जब घटाते हैं जब आधार सेम हो तो घटा देंगे कितना -5, तो -5 घटा दिए, कितना हो गया 10 माइनस प्लस 5, 10 5 15, मतलब ए पे पावर 15। तो इसमें है ये दोनों में नहीं है, तो ये दोनों गलत हो गया। उम्मीद करते हैं ये चीज़ तो क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं है, पूछ सकते हैं, लेकिन पूछते ही नहीं है आप लोग। तो ए पे पावर हमारा हो गया 15। अब बी का देख लेते हैं, ये -2 है और ये +2 है, तो घात अगर सेम हो आधार सेम हो तो घटा देते हैं, तो बी पे पावर -7 में घटा देंगे कितना 2 घटाएंगे तो हो जाएगा बी पे पावर -9। किसमें है? अरे पहला ही ऑप्शन में। आगे हम क्यों सॉल्व करें सी के लिए ना, सी से दुश्मनी हो गया, अब ये गलत हो गया, क्योंकि क्यों चेक करें, ऑप्शन सी से दुश्मनी नहीं हुआ, ये इस सी को निकालना ही नहीं, इसी से दुश्मनी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा आंसर दो ही ऑप्शन, दो ए और बी का ही मान निकालने से आंसर मिल रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ क्लियर होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 206। इतना का मान ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, तो छोटी ब्रैकेट में ये आ रहा है, तो पहले जोड़ का काम करेंगे। 6 1 7 और 7 में से 5 गया तो 2, मतलब ये पूरा बन गया 2, तो 4 दूना ये पूरा बन गया 8। ठीक है 8। अब देखिए आ गया -48 भागा 8 भागा 24, यही आया ना, क्योंकि यहाँ भी भाग है, ये 8 आ गया, फिर यहाँ भी भाग है और ये 24 आ गया। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर होगा कि डबल डबल भागा है। अब बच्चा को यही चीज़ में दिक्कत होता है कि डबल भाग को हम सॉल्व कैसे करें, तो मैं हूँ ना बताने के लिए, हम सॉल्व करवाएंगे। तो देखिए इसको ऊपर कर लेते। देखो -48 भाग का मतलब क्या होता है गुना 1/8, और भाग का मतलब फिर से हो जाएगा गुना कितना 1/24, जो भी ये कर देंगे। 48 दूना 24 2, इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 4, तो -1/4, -1/4 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अप्रॉक्स वैल्यू तो नहीं चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा, क्योंकि ये दोनों का वर्गमूल होता है। इस बच्चा वाला क्वेश्चन है 729 का वर्गमूल, अब पता नहीं होगा जिसको उसको लगता होगा नहीं बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं है, तो 27 का स्क्वायर या इसका वर्गमूल 27 होता है, -400 का वर्गमूल 20 होता है, तो घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ऑप्शन में है, बिल्कुल होना चाहिए, नहीं होगा तो गलत होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, घातांक और करनी का भी क्वेश्चन आप लोग सिंप्लीफिकेशन में ही देखने को मिल जाएगा, वही चैप्टर होगा ना, अलग से नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। अभी 729 के बारे में जस्ट बताए हैं, जो बच्चा इस क्वेश्चन का निकाल लिया होगा फ़ायदा होगा। 25/8/2022 में ही पूछा गया शिफ्ट सेकंड में, और ये शिफ्ट थर्ड में है, वही 729 ही थोड़ा चेंज हुआ है। देख रहे हैं क्वेश्चन ना चेंज किस लेवल पे करता है, कुछ नहीं, आसान है। इसका तो बता दिया आप लोगों को कितना 27, और 81 का वर्गमूल 9, 225 का कितना 15। अब तो ठीक है, और काटा में हम इतना लाइन नहीं देते, एक लाइन देते हैं, जैसे कि बच्चा को जब PDF देंगे तो उसमें इतना नहीं दिखेगा, ये ख़त्म ये ख़त्म। ठीक है, मान लिखे हैं, ऐसा नहीं काट दिए, तो 9 तिया 27, 15 से 15 ख़त्म, 3 पचे 15, 5 पचे 25, मतलब इस पूरे को सॉल्व करके हमारा जो आंसर आ गया वो 5 आ गया। 5 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार को कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए,
और सिंप्लीफिकेशन का बात करें तो ये 208 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो पार्ट की बात करें तो क्वेश्चन 208 है, पार्ट जो है वो 20वां पार्ट है। और चैप्टर वाइज का बात करें, जैसे कि नंबर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं 2022 में, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन आया था नंबर सिस्टम से वो पूरा कंप्लीट है, एलसीएम भी कंप्लीट है। अब हम सिंप्लीफिकेशन को ही 1 से 2 दिन में ख़त्म ही कर देंगे, या फिर देखते हैं आज अभी तक हम लोगों ने 12 क्वेश्चन किया और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो जल्दी ही हम कोशिश करेंगे अब ख़त्म कर दें। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है। अब चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 209। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए, लगभग कितना मान आना चाहिए ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लगभग मान पूछा जा रहा है, तो सॉल्व कर लेते हैं। कैसे होगा सॉल्व, तो इसको 23 ही मान लेते हैं, तो 23 प्लस इसको कितना मानेंगे, तो आप लोग बोलिएगा 16.9 है मतलब 17 मानेंगे, तो 23 और 17। अच्छा, यहाँ पे क्यों लिख के टाइम बर्बाद करना है, यहीं पे लिख लेते हैं। ये 23 और 17 कितना हो जाएगा, 23 और 17 हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 23 और 17 40 होगा, तो 40 भागा ये हो जाएगा 2 और ये है 4, 4 दूना 8, तो 8 माइनस ये है 42 41.99 प्लस ये है 4 643.99 मतलब 644। कितना आसान है मेरे भाई, तुम लोग देख रहे हो ना। ये कुछ घटेगा तो 8 बचे 40, ये दोनों को घटाएंगे तो -37 अब प्लस 644। अब -37 ही होगा ना, 7 हाँ ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, 44 में 37 घटा दीजिए तो हो जाएगा 4 4 3 7 मतलब 607 हो जाएगा। कितना 607। ये गलत कैसे हो रहा है, सभी चीज़ को मान को सही बैठाए है ना। इसका मान हम 23 ले लिए, 17 ले लिए, ठीक है। 23 से 17 40 हो गया। 40 में फिर भाग की, अच्छा 2 था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 8 कैसे ले लिए। अच्छा पहले भाग का काम करेंगे तब ना गुना का। अरे सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है। समझ रहे हैं ना कि थोड़ा थोड़ा गलती कैसे आंसर को लेके भाग सकता है। तो यहाँ पे भाग 2 है और गुना 4 है, मतलब जितना भी आएगा उसमें फिर गुना कर देंगे 4 से। माइनस है 42 माने बताए थे ना अभी आप लोगों को, और ये है 644। पहले भाग का काम होगा तो भाग करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, फिर 20 से गुना करेंगे तो 20 चौके 80 हो जाएगा। 80 में 42 घटा देंगे तो ये 38 हो जाएगा। इसमें 644 जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 8 4 12 2 बाकी 1 4 3 7 1 8 6 682। अब हमारा आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। क्लियर है, आगे चलें तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 210 नंबर है। 210 नंबर में ये देखिए 25/8/2022 के शिफ्ट थर्ड में है। ये भी सेम 25/8/2022 के शिफ्ट थर्ड में है। ये 25/8 शिफ्ट थर्ड में है, 25/8 के शिफ्ट थर्ड में है, यहाँ शिफ्ट सेकंड में। मतलब ये क्वेश्चन सब एक ही शिफ्ट में आया हुआ है, एक चैप्टर से इतना इतना क्वेश्चन, वाह मज़ा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी तो बताया कि आधार अगर सेम हो तो भाग में पावर घटता है, तो यहाँ पे ये घटता है, घटा के यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, और 56 को लिख सकते हैं 8 सती 56। 8 का मतलब 2 का क्यूब, 8 सती 56। कटेगा क्या, ये एक साथ से एक साथ ख़त्म हो जाएगा, क्यूब से 4 खत्म, ये बचेगा। तो बचा कितना, 7 दूना 14 14 तिया 42। कितना बच गया, 42 बच गया। 42 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। 210 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक अगर समझ में आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का 20वां पार्ट था, और चैप्टर वाइज जो कर रहे हैं उसका हमारा 43वां पार्ट है, जिसमें कि 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तीसरा चैप्टर रनिंग कंडीशन में है और उसका 20वां पार्ट है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।